हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर एक्चुअल मीन से हम किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हमें ये जो है x और y की वैल्यू दी हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू दी हुई है 6, 2, 10, 4, 8, y की 9, 11, 5, 8, 7। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका मीन निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हम x जो डाटा है सीरीज है उसका हम पहले टोटल करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 10 18, 18 + 4 22, 22 + 8 30। तो ये हमारे पास 30 जो है समेशन एक्स आ जाता है, क्योंकि हम एक्चुअल क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पे हमारे पास समेशन एक्स आ जाता है। फिर उसके बाद हम उसको n से डिवाइड कर देते हैं। n जो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने इसका मीन का फार्मूला लिख लिया। मीन x इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। समेशन x जो है 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स अराउंड 6। उसी तरह जो y सीरीज है उसको अभी हम y मीन निकालेंगे। तो 9 + 11 20, 20 + 5 25, 25 + 8 33, 33 + 7 40। तो यहाँ पे समेशन y 40 आ जाता है। तो हम y का भी मीन निकालेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है summation y mean is equal to summation y upon n। 40 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाता है। देखो यहाँ पे हमारा मीन जो है होल नंबर पे आ गया है। जब हमारा मीन जो होता है फ्रैक्शन में नहीं आता तब हम एक्चुअल मीन का मेथड, तो हम जो डेविएशन है वो एक्चुअल मीन से ले सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्स मीन जो एक्स सीरीज का मीन है 6 है, वाई सीरीज का मीन जो है 8 है। तो अब हम यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाली है x माइनस एक्स मीन। तो 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0, 2 - 6 विच इज इक्वल टू -4, 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4, 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2, 8 - 6 विच इज इक्वल टू 2। और एक्स स्क्वेयर, तो ये 0 का 0 ही, 4 का, क्योंकि जो -4 का स्क्वायर निकालते हैं वो पॉजिटिव 16 है, और उसी तरह 4 का 16, -2 का पॉजिटिव 4 और 2 का 4। तो इसका हमने टोटल कर लिया तो ये आ जाता है समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब हम y का जो मीन निकाला था 8 निकाला था, तो स्मॉल y हम निकाल लेते हैं। 9 - 8 1, 11 - 8 3, 5 - 8 -3, 8 - 8 0, 7 - 8 -1। तो इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं 1 9 9 0 1। तो समेशन y स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू 20। इसी तरह अब हम x, पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं उससे आपको। तो ये जब हम एक्चुअल मीन से निकालते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो हमने निकाल ही लिया है, अब हम यहाँ पे एक्स वाई निकालेंगे। देखो एक्स वाई निकालने के लिए ये जो एक्स है इसको हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × 1, तो ये 0 है। अब देखो x, स्मॉल x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 3, पॉजिटिव है तो -4 × 3 -12। उसी तरह यहाँ पे 4 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे -3 नेगेटिव है तो -12 आ जाएगा। -2 × 0 0 और 2 × -1 विच कम्स अराउंड -2। इस तरह से हमने एक्स वाई निकाल लिया, स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमने अगर दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर एक माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। इसका हमने टोटल कर लिया। तो समेशन एक्स वाई जो है वो 26 आता है, समेशन वाई स्क्वायर जो है वो 20 आता है, और समेशन एक्स स्क्वायर जो है 40 आता है। इनके मैंने नहीं निकाले क्योंकि ये हमें फार्मूले के अंदर नहीं चाहिए। ये हमारा फार्मूला जो है
कि जब हम एक्चुअल मीन का फार्मूला लगाते हैं तो विच इज r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है -26 और स्क्वायर रूट ऑफ 40 इंटू 20, समेशन एक्स स्क्वायर 40 है, समेशन वाई स्क्वायर 20 है, तो 40 इंटू 20 आ जाएगा 800 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे -26 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 800, तो -26 डिवाइडेड बाय इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये आ जाता है 28.2843। तो -26 को इससे हमने डिवाइड कर देना है और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -0.9192।